रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ज़रा देखिएगा, लास्ट हमने आई थिंक यही डिस्कस किया था ना, साइन टू थीटा की रेंज। हमने कहा था साइन कॉस की रेंज जो है वो -1 से +1 है, वट एवर द थीटा इस 2 थीटा और 3 थीटा और कोई सा भी थीटा, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। चलिए ज़रा यहाँ देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन जो है वो अच्छा इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिया आई थिंक, और यह सही है। ज़रा देख लीजिएगा, ज़रा इनपुट दे दें। ठीक है जी, इतना सही है, क्लियर हो रहा है भाई, शायद हो रहा होगा। चलें, तो अब ज़रा देखिएगा। ठीक है, मानूर करिए यस सर। तो चलें, ये हमारे पास है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ देखिएगा एंगल 5π/6। सो 5π/6 अगर एंगल है तो इसको रेडियन में है, तो ये किसके बराबर होगा? 5π/6। चेक कर लें जी, 5π/6 किसके बराबर होगा। सर चैप्टर 9-10 वाले पोर्शन में आपने MCQs 55 56 नहीं करवाए थे कल टेस्ट में, वो वाले करवा देंगे। कल टेस्ट है, 55 56 नहीं किए। अच्छा पता नहीं, अभी देख लेते हैं। चलें, इस पेपर के बाद वो देख लेते हैं जी 55 56 क्या है, हो सकता है नहीं करवाएं। चलिए, यहाँ देखिएगा 5π/6, पाई की जगह 180 रखें, डिवाइडेड बाई 6। 5π/6 क्या होगा जी, ज़रा बताइएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 180 और डिवाइडेड बाई 6, तो 150 आ रहा है जी। किसी का आंसर भी आया, रुष्मा कह रही है 150। ठीक है जी, 150 डिग्री है, बिल्कुल 150 डिग्री है। मानूर भी कह रही है 150 डिग्री, 150 डिग्री है। ठीक है जी, 150 डिग्री है। देन उसके बाद है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। 1 ओवर कॉसेक क्या होता है? साइन, तो साइन स्क्वायर, ये होगा आंसर। ठीक है ना जी। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर। 1 ओवर कॉसेक जो है वो साइन होता है, 1 ओवर कॉसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर। सही जी। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कल भी बात हुई थी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो क्या होगा? √3/4 एक्स स्क्वायर। अगर सारी साइड उसकी एक्स है, एक्स स्क्वायर साइड में आएगा। √3/4 एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर के साथ है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं है। √3/4 एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल है। द पीरियड ऑफ साइन, साइन का पीरियड क्या है? 2π, 2nπ या 2π। ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया। चले, अच्छा जी, ये कुछ इन्होंने कहा था, वो 2 MCQs देख लेते हैं। ये कह रही हैं, हफ्सा कह रही हैं कि चैप्टर 9-10 वाले पोर्शन में 55 और 56 नहीं किए। 55 56 नहीं किए। अच्छा चलें, अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, जब पेपर की तरफ जाएंगे तो फिर कर लेंगे। ये हमारे जो है वो उसके हैं, प्रीलिम्स पेपर के MCQs हैं। उसके बाद जब पेपर्स की तरफ जाएंगे ना 2009 10 11, तो उससे पहले वो 2 देख लेंगे। चलिए, यहाँ देखिएगा जी, ट्रिग्नोमेट्री के 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा पहले भी आ चुका है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो इक्वल किसके होगा? वो इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन में कॉस स्क्वायर है नहीं, कॉस स्क्वायर तो नहीं है। साइन 2 थीटा है नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर जो है वो क्या होगा? -1 का मतलब है 1 ओवर सेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर। ये दोनों ऑप्शन तो खैर सेम है। और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा के, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर कर लीजिएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ 2 लिख दें, ये इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम कल सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे 2 MCQs। कॉस स्क्वायर को लिखें क्या? कॉस स्क्वायर को लिखें 2 कॉस स्क्वायर -1, -1 + 1 कैंसिल, तो 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ 2 लगा दीजिए। ज़रा ये कर लें, करेक्शन कर लें, यहाँ 2 लिख दीजिए। इसके बाद है कॉसेक 180 माइनस थीटा। हमने कहा था अगर 180 या 360 होगा तो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। ठीक है ना जी, वो रेशोज वही रहेंगी।
कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, और कॉसेक का एक ही ऑप्शन है तो यही होगा। अच्छा फिर होगा क्या, एंगल आएगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से। 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का साइन जो है ना वो क्या होगा, अब ये गड़बड़ है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का साइन होगा प्लस, कॉसेक का साइन होगा प्लस, साइन का साइन प्लस होगा ना, कॉसेक का भी प्लस होगा, तो ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। ये होगा प्लस कॉसेक थीटा, प्लस कॉसेक थीटा, ये होगा प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, अगर एक्स एक्सिस वाला एंगल है तो रेशो सेम रहेगी, वाई एक्सिस वाला एंगल है तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, कल भी हमने बात की थी, ठीक है ना, ये सारा हम कर चुके हैं। अब जो है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर तो 180 है तो कॉसेक है तो कॉसेक ही होगा। साइन आता है क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, 180 का मतलब है सेकंड, माइनस थीटा तो सेकंड में रहा, प्लस थीटा होता तो थर्ड में चला जाता, थर्ड में साइन नेगेटिव तो माइनस कॉसेक आता, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉसेक साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, साइन सेम रहेगा, प्लस माइनस सेम रहेगा, तो ये प्लस होगा, साइन प्लस होता है तो कॉसेक भी प्लस होगा, प्लस कॉसेक थीटा। हाउ मेनी रेडियन डज दिस एंगल, 40 30 30, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 40 30 30 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए जी जरा देखते हैं, तो ये हमारे पास है 40 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 और प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो क्या होगा जी, हो जाएगा 40 प्लस 0.5 और प्लस कितना होगा जी, 30 डिवाइडेड बाय 3600, 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये है पॉइंट और ज़ीरो और 083, तो ये हो जाएगा क्या, इसमें हमने ऐड किया 0.5 और इसमें हमने ऐड किया 40, तो ये हो जाएगा 40 पॉइंट, ये हो जाएगा 40.508। अच्छा जी पूछा क्या है, पूछा है हाउ मेनी रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हाउ मेनी रेडियन, अब इसको ये तो डिग्री में आया ना, अब अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई किया, 180 से डिवाइड किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई से, कैलकुलेटर में कहीं पाई भी लिखा होता है, और डिवाइड कर दिया 180 से, तो आंसर आ रहा है 0.0707। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आया होगा, ऐसे ही आया, चेक कीजिएगा, कैलकुलेटर रखें जी, साथ साथ सॉल्व करें, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। अरुष्मा कह रही है डी ऑप्शन है, अभी देख लेते हैं जी डी ऑप्शन क्या है, 0.7070, 0.7070। अच्छा जी कहाँ गया ये रहा, अच्छा नन ऑफ दीज है, ठीक है जी नन ऑफ दीज है, बट लिख लें इसके आगे 0.7070, या वो जो हमने सॉल्व किया वो यहाँ लिख लें, जो सॉल्व किया हुआ यहाँ कहीं साइड में लिख लीजिएगा, तो 0.7070 आ रहा है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और भी है कि, एक मिनट रुकें मैं ज़रा, ये 40 डिग्री और 30 मिनट्स, 40 डिग्री 30 मिनट्स और कितना है, 40 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 40.508 समथिंग यही आया था, 40.508। अच्छा ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अब फिर अगेन आपके पास कैलकुलेटर हो तो ही आप करें, ज़रा सॉल्व करके देख लें, ये जो हमने कन्वर्जन की है ना, आप कैलकुलेटर में अगर लिखेंगे ना, कैलकुलेटर में 40 और फिर वो वाला बटन दबाइएगा, वो जो कल हमने डिस्कस किया था कि एक बटन आपके कैलकुलेटर में दिया हुआ है जिस पे डिग्री है और फिर एक दफ़ा ये
एक दफ़ा ऐसे बना हुआ है और फिर 2 दफ़ा ये है। तो आपने 40 लिख के ये बटन प्रेस किया, डिग्री आ जाएगा। फिर आप 30 लिख के ये बटन प्रेस करें, फिर 30 लिख के ये बटन प्रेस करें। अब जब आप ओके करेंगे, इंटर करेंगे, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, तो स्क्रीन पे इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। और फिर वही अगर आप बटन प्रेस करें शिफ्ट के साथ ना, आप फिर शिफ्ट के साथ जो है ना, वही वाला बटन प्रेस करें, ये जो बटन है ये वाला, तो उस सूरत में आपको ये रिजल्ट दे देगा 40.508333। ये आंसर आपको दे दिया। इसको फिर मल्टीप्लाई पाई कर दें और डिवाइडेड बाय 180 कर दें, तो आपको जो है वो आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारा करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ज़रा करके देख लें कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में अगेन इसलिए कहा कैलकुलेटर रखें और उसे यूज़ करना भी सीखें आप लोग। तो कैलकुलेटर में 40, फिर वो बटन प्रेस कीजिए, 30 लिख के फिर बटन प्रेस कीजिए, फिर 30 लिख के, और फिर इस इक्वल टू करेंगे तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, और दोबारा प्रेस करें उसी बटन को तो वो आपको 40.50833333 रिजल्ट देगा। फिर इसे मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो फिर आंसर जो है वो 0.7070 रेडियन में मिल जाएगा। तो रेडियन में इसको कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें, जरा देख लें, कर लें इसे सॉल्व। नहीं ये तो अरे यार स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। आप लोग भी बस पता नहीं क्या देखते हो, चुप करके बैठे हुए हो भी या लॉगिन होके गायब हो जाते हो। अब ये नज़र आ रहा है? ज़रा मुझे कोई बता दे। पहले तो ये स्क्रीन ही शेयर नहीं हुई थी, पता नहीं आप लोग सुन क्या रहे थे। पहले तो ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। ये देखिएगा, ये बटन है जो हमने कल भी बात की थी, ये वाला बटन डिग्री मिनट और सेकंड वाला है। तो आप 40 प्रेस कीजिए, ये बटन प्रेस करेंगे इस तरह आएगा, फिर 30 लिखें, फिर ये बटन प्रेस कीजिए, फिर 30 लिखें, ये बटन प्रेस करें, इस इक्वल करेंगे, इक्वल करने पे स्क्रीन पे 40 30 30, फिर यही वाला बटन प्रेस कीजिएगा तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा 40.50833333 वट एवर, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, तो फिर आपको ये आंसर रेडियन में मिल जाएगा। ठीक है ना जी? तो ये जो कन्वर्जन है, इस तरीके से जो हम कन्वर्जन करते हैं, तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली इस तरीके से इसको कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। कैलकुलेटर में 40 लिखें, ये बटन प्रेस करें, फिर 30, फिर ये बटन प्रेस करें, फिर 30, फिर ये बटन प्रेस करें, फिर दोबारा प्रेस करें, तो स्क्रीन पे नीचे ही आ जाएगा। और फिर अगर करेंगे तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो जरा ये चेक कर लें आप। ठीक है जी, चलें शायद कर लिया हो। आगे चलते हैं। उसके बाद और ये 12 देखिएगा। कॉड जो है वो 2 है। कॉड 2 का मतलब है कॉड पॉजिटिव है। कॉड पॉजिटिव का मतलब है 10 पॉजिटिव है। ठीक है जी? अब 10 पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव है। 10 भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, मगर सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। तो 10 पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट होगा। ठीक है जी? पीरियड ऑफ 10 टू थीटा, 10 का पीरियड होता है पाई, 10 का पीरियड होता है एन पाई। अब वो 2 थीटा हो, कोई सा भी थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इसका पीरियड जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास पाई, नहीं सॉरी पीरियड, ओ रेंज, रेंज गलत लिखा ना, पीरियड तो निकालना पड़ेगा। टू टू 10 टू थीटा का पीरियड निकालें। रेंज अगर होती ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज पे एंगल का कोफिशिएंट का फर्क नहीं पड़ता, पीरियड निकालेंगे तो पड़ेगा 10 टू थीटा। 10 टू थीटा का पीरियड कैसे निकलेगा जी? 10 टू थीटा का पीरियड यहाँ देखिएगा, हमारे पास है 10 टू थीटा। हमने कहा था पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, पीरियड निकालने के लिए 10 टू थीटा, 10 का पीरियड ऐड करेंगे, 10 का पीरियड क्या है पाई, एंगल का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन निकल जाएगा, गिवन एंगल का जो कोफिशिएंट है 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, थीटा यहाँ कॉमन नहीं है तो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है ना जी? दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 थीटा और पाई, तो जो पीरियड हमारे पास होगा वो क्या होगा, जो इसका पीरियड है वो है पाई बाय 2, इसका पीरियड है पाई बाय 2। सो 10 टू थीटा का पीरियड है पाई बाय 2।
कहाँ गया ये रहा। टेन टू थीटा का पीरियड है पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू। क्लियर है जी। उसके बाद और ट्रिग्नोमेट्री के नहीं है। अब 2009, अब ये आ गए MCQs पेपर के 2009 से ऑनवर्ड। तो अब इससे पहले हम हैंडआउट वाले MCQs कर लेते हैं। और हैंडआउट में इन्होंने कहा था 55 56, हैंडआउट के 55 56 चलें देखते हैं। हैंडआउट के 55 56 और हैंडआउट के 55 56 चैप्टर 11 12, ये तो चैप्टर कह रही हैं अफसा, दोबारा बताइए। आप कह रही हैं चैप्टर 9 10 वाले पोर्शन में आपने MCQs 55 56 नहीं कराया, तो चैप्टर 9 10 के MCQs तो अभी हमने किए नहीं। ज़रा बताइए 9 10 कह रही हैं या 10 11 11 12? 9 10 तो हमने नहीं किया। अच्छा 9 10 हमने क्लास में किए थे। सही सही सही, 9 10 हमने क्लास में किए थे, यहाँ नहीं किए। 55 56 चलें अभी ज़रा देखते हैं। 55 56 अब कहाँ मिलेंगे भाई ये 55 56? ये चैप्टर 9 आ गया, ये चैप्टर 10 आ गया, ये 9 10 के MCQs आ गए। 55 56 देख लेते हैं क्या है, क्यों नहीं किए भाई 55 56। ये अरे 55 56 ठीक है ना, शायद कर लिए थे। कर लिए थे, देखें 1090 माइनस थीटा। अब अगर वाई एक्सिस वाला एंगल है तो 10 है तो कॉट आएगा, 10 है तो कॉट आएगा, यानी कॉट थीटा आएगा। साइन क्या होगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से। 90 का मतलब है पहला क्वाड्रेंट, माइनस थीटा का मतलब है पहले में ही रहा, पहले में 10 पॉजिटिव, तो प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन ए प्लस कॉट थीटा। ठीक है जी, अरुष्मा कह रही है 55 का ए 56 का बी, क्या बात है जी। चलें कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है तो प्लस ही होगा। कॉट है तो 10 हो जाएगा, और 10 होगा और प्लस होगा, ठीक है ना जी। ये था ये था, ठीक है जी। बाकी और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है। तो वाई एक्सिस वाला होगा तो 10 है तो कॉट, कॉट है तो 10, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक, एंड सो ऑन, इस तरीके से करके होंगे। और साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, और साइन आएगा प्लस माइनस वाला साइन, वो आएगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से जिस क्वाड्रेंट में होता है। अगर एंगल एक्स एक्सिस वाला होगा 180 या 360 यानी पाए या 2 पाए, तो फिर साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेक कॉसेक कॉट एज इट इज रहेंगे। और साइन आएगा प्लस माइनस साइन जो है वो आएगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से, ठीक है ना जी। ये बात हमने की थी। चलें जी, अब चलते हैं ज़रा देखते हैं 2009 से ऑनवर्ड। 2009 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ, MCQs आए, इससे पहले MCQs नहीं होते थे, पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट था। तो चलें जी, अब 2009 पहला पेपर आया था। तो इसमें देखते हैं क्या है। पेपर के MCQs निस्बतन आसान आपको लगेंगे। चलिए अब ज़रा देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के 330 330 को रेडियन में बताना है। पाई से मल्टीप्लाई करें, 180 से डिवाइड करें। 330 को 180 से डिवाइड अगर आप करेंगे तो 330 और डिवाइडेड बाय 180, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 11/6। साथ लगा देंगे पाई, 11 पाई/6, ठीक है जी। पाई से मल्टीप्लाई करें, 180 से डिवाइड करें, 11/6 आएगा, साथ पाई लिख दिया, तो 11 पाई/6 होगा। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर, 1/सेक कॉस होता है, तो 1/सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर। पीरियड ऑफ 10, 10 का पीरियड क्या है पाई, 10 का पीरियड है n पाई, n की जगह 1 रख दे पाई। साइन और कॉस का पीरियड है 2 पाई। हाँ एंगल का कोफिशिएंट है तो फिर ऐड करके कॉमन निकाल के जैसे अभी सॉल्व किया, ठीक है, ख्याल रखिएगा। रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल के कोफिशिएंट से,
रेंज साइन और कॉस की -1 से +1 है, टेन की जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। एंगल का कोफिशिएंट कुछ भी हो, पीरियड पे ज़रूर फर्क पड़ता है, पीरियड पे आपको निकालना होगा। The area of triangle ABC is given by AB sin alpha 1 over 2 AB sin beta 1 over 2 AB sin gamma 2 AB sin gamma। जी बताइएगा, पहला और आखिरी तो हो नहीं सकता, दूसरा या तीसरा ही होगा। अब अगर ए बी है तो बीच का एंगल बीटा नहीं है, ए और बी के दरमियान में बीच का एंगल जो है वो क्या है, वो गैमा है। सो 1/2 ए बी साइन गैमा। फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, फॉर्मूले इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, एक आध फॉर्मूला ज़रूर आ जाता है। द एंगल पाई बाय 90 रेडियन इज इक्वल टू, डिग्री में बताना है जी, पाई बाय 90 रेडियन में है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल और 180 टू 90 से तो 2 डिग्री। ठीक है ना, ये कन्वर्जन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये तो बहुत दफ़ा आती है, ये डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये कन्वर्जन बहुत दफ़ा आई हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा वैसे जनरल नॉलेज के लिए कोई बताएगा जीरो का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? जीरो का फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल। अच्छा वैसे आप माइक ओपन करके भी बता सकते हैं मैसेज के बजाय। जीरो फैक्टोरियल महानूर अब्बासी कह रही है कि 1 होगा, और उष्मा भी कह रही है 1 होगा, जीरो नहीं होगा वैसे जीरो फैक्टोरियल। जी कोई ऐसा जो बोले कि जीरो होगा, कोई ऐसा जो मेरी बात को सेकंड करे, कोई भी नहीं, बाकी कोई जवाब देने पे एग्री नहीं है। चलिए जी, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, बिल्कुल ठीक है जी। अगेन तुक्का ना मारिएगा, कैलकुलेटर से ही निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर में जीरो लिख के फैक्टोरियल लिखेंगे ना तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। अच्छा लास्ट वाला ये देखें, द एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस आर इज, द एरिया ऑफ अ सर्किल, सर्किल का एरिया होता है क्या, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका आर है, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कुछ और होता तो उसकी जगह वो रख लेते। तो ये तो एक जनरल सी चीज़ थी, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकम होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर जो है ना सरकम है, इस पर आप लिख लें, यहाँ पे इस पर आप यहाँ लिख लें कि 2 पाई आर जो है वो सरकम है, एरिया है पाई आर स्क्वायर। चलें 2010, 2010 जनाब, पहला वाला, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 2 3 5 यूनिट्स देन एस, एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 5 होगा। इसके आगे लिख लें ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, वैसे याद होना चाहिए, बहुत दफ़ा हम जो है वो इसको यूज़ कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यूज में भी देख चुके हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 10/2 5। If ABC are the sides of a triangle ABC, then small r जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। फॉर्मूले याद होने चाहिए, स्मॉल आर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, कैपिटल आर होगा ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया, बाकी दोनों ऐसे लिखे हुए हैं। द लॉ ऑफ कोसाइन वेयर एंगल व्हेन एंगल बी इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंगल बी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, अगर बी हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, कल हमने देखा था ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और वैसे अगर नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में सी होता है, एंगल गैमा होता है। ठीक है ना जी, तो वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। अच्छा ये वाला सेम तो नहीं है कहीं, नहीं ये वाला सेम नहीं है, ये वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। ठीक है जी, और देखिए ट्रिग्नोमेट्री के शायद ऊपर ही थे, नहीं ये रहा, ये देखिएगा, इफ tan थीटा इज -1/3, tan थीटा इज -1/3 का मतलब है 10 नेगेटिव, एंड sin थीटा इज नेगेटिव, 10 नेगेटिव साइन नेगेटिव, 10 नेगेटिव साइन नेगेटिव, आसान है ना, हमने यही तो बात की थी। ये देखें साइन नेगेटिव होगा यहाँ पे और यहाँ पे, वाई एक्सिस नेगेटिव है ना, 10 नेगेटिव होगा यहाँ पे और यहाँ पे, सो साइन नेगेटिव नहीं, 10 यहाँ नेगेटिव नहीं होता, 10 तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, 10 यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, 10 नेगेटिव होगा यहाँ और यहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ रहा है चौथा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट।
10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, साइन नेगेटिव, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो आप याद रख लीजिए, ये तो याद रखते हैं, वैसे हमने ड्राइव भी किया था। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, so this is minus 10 theta. The period of sine का पीरियड 2n पाई, 2n पाई, n की जगह 1 है तो 2 पाई, साइन और कॉस का पीरियड 2n पाई है, टेन का पीरियड पाई है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, सही है जी। पुरानी वाली बुक में था डिस्टेंस की एक्सरसाइज निकाल ली, बट नई वाली बुक में भी हम कोसाइन लॉ ड्राइव करते हैं, तो कोसाइन लॉ में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस हम बहुत दफ़ा निकाल चुके हैं। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का रूट, चार में से एक गया तीन, तीन का स्क्वायर नौ, पाँच में से वन माइनस हुआ फोर का स्क्वायर 16, 25 यानी कि 5। ठीक है, 1145, या देख भी लें 1145, यहाँ देखिएगा ऑप्शन सी अरुष्मा कह रही है। अच्छा 1145, ये देखिए एक पॉइंट हमारे पास है 1111 और दूसरा हमारे पास है 45। डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, फोर में से वन माइनस किया, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस, फाइव में से वन माइनस किया, तो दिस इज फोर माइनस वन थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव माइनस वन फोर का स्क्वायर 16, 25 रूट से बाहर आके 5। ठीक है। अच्छा लास्ट वीक के जो लेक्चर्स थे वो मैंने अपलोड करके उनका लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दिया था, फेसबुक पे मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी है, आप लोग सभी हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे, वहाँ से देख लीजिए। इसकी पीडीएफ भी मैं लाजमी आज शेयर कर दूंगा, पिछली वाली पीडीएफ भी और ये वाली पीडीएफ भी। ठीक है जी। चलें, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 2011, 2011। So 2011 is trigonometry, ये है। इफ 10 नेगेटिव साइन नेगेटिव, फिर वही आ गया 10 नेगेटिव साइन नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा जी, चौथा क्वाड्रेंट। 10 नेगेटिव साइन नेगेटिव चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है। दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 3 4 5, देन एस क्या होगा, तो 3 प्लस 4 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना होगा 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 6। ठीक है। 2 पाई बाई 3 रेडियन डिग्री में कितना होगा, तो पाई को 180 रखें, डिग्री में आ जाएगा। पाई को 180 रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय, कहाँ गया 3, 120, तो ऑप्शन आ रहा है 120। बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन आ रहा है रूपना करिए 120, 120 है। कॉस यू प्लस कॉस वी, टू टाइम्स ऑफ कॉस यू प्लस वी ओवर टू इंटू कॉस यू माइनस वी ओवर टू। फॉर्मूले याद होने चाहिए भी, सम और प्रोडक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस यू प्लस कॉस वी, टू टाइम्स ऑफ कॉस यू प्लस वी ओवर टू इंटू यू माइनस वी ओवर टू। कॉस यू माइनस कॉस वी होता ना, तो फिर माइनस टू टाइम्स ऑफ दोनों साइन, दिया हुआ ही नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन, चले जाने दें, यही है। ठीक है ना जी, ये यही वाला है। चलें उसके बाद 12 देखिएगा, 12 में कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स जीरो। साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, साइन इनवर्स जीरो इज जीरो। जर्नल सोल्यूशन लिखेंगे, जर्नल सोल्यूशन लिखेंगे, साइन का पीरियड होता है 2n पाई, मगर अगर साइन इनवर्स जीरो कॉस इनवर्स जीरो से निकले तो n पाई, सो दिस इज आंसर n पाई। आंसर होगा एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, 2n पाई नहीं होगा n पाई, ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद और ट्रिग्नोमेट्री के कहाँ हैं, नहीं है, नहीं है। 2012, 7,
द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, तीसरी दफ़ा आ गया। 3 + 4 + 5 यूनिट एस बताना है। 3 और 4 7 और 5 12 12 डिवाइडेड बाई 2। a + b + c डिवाइडेड बाई 2। सो a + b + c डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो अगर सेक का एंगल नेगेटिव है तो भी प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से टेन और कॉट का माइनस एंगल होगा तो माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर, ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया। कैपिटल आर circumradius ABC over 4 times of area। पीरियड ऑफ 10 का पीरियड n पाई यानी कि पाई। 1/1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1/सेक कॉस, सेक स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। 1/सेक स्क्वायर है, ख्याल रखिएगा। 1/सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर। उसके बाद 2013, अच्छा मीटिंग एंड करके आते हैं वापस। 1 मिनट रह गया, एंड करके आ जाते हैं, वरना फिर वो बीच में एकदम बंद हो जाती है। मीटिंग एंड नहीं होना चाह रही।